नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब ढेर सारे डेटा मतलब आंकड़ों के जाल में फंस गए हैं। उसे संभालने का कोई आसान तरीका मिल जाए तो क्या बात हो। तो आज हम लिब्रे ऑफिस कैल्क के साथ स्प्रेडशीट की दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे ये डेटा हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये स्प्रेडशीट है क्या? देखिए, इसे एक जादुई डिजिटल टेबल की तरह समझिए। इसमें बहुत सारे कॉलम और पंक्तियां होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कॉपी में अपने खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं। लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हमारे लिए जोड़ घटाव मतलब हर तरह की कैलकुलेशंस चुटकियों में कर सकता है। अब देखिए, स्प्रेडशीट का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एमएस एक्सेल आता है ना? पर एक और ज़बरदस्त टूल है, लिब्रे ऑफिस कैल्क। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल मुफ्त है। और ऐसा नहीं है कि ये अलग थलग काम करता हो। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक्सेल फाइलों के साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। मतलब कोई एक्सेल फाइल इसमें खोलो, उस पर काम करो और वापस उसी एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर दो। कोई झंझट ही नहीं। अच्छा, तो अब जरा कैल्क की वर्कशीट को अंदर से देखते हैं। ये कोई मामूली सा पेज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बहुत बड़ा डिजिटल कैनवास है। और जब मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा, तो यकीन मानिए इसका साइज आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं पंक्तियों की, यानी रोज की। एक अकेली वर्कशीट में 10 लाख से भी ज्यादा रोज होती हैं। जरा सोचकर देखिए, अगर कोई रोज एक रो भरे तो उसे पूरी शीट भरने में 2800 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। कमाल है ना? और ये तो सिर्फ रोज की बात हुई। इसके साथ साथ इसमें 1024 कॉलम भी हैं। और एक मजेदार बात यह है कि जो सबसे आखिर वाला कॉलम होता है ना, उसका नाम AMJ है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सब तो सिर्फ एक वर्कशीट की बात थी। एक ही फाइल के अंदर ऐसी 10,000, जी हां, 10,000 वर्कशीट बना सकते हैं। इसका मतलब है कि एक ही जगह पर किसी कंपनी के हर डिपार्टमेंट का डेटा या फिर किसी की पूरी जिंदगी का बजट समा सकता है। तो इस विशाल डिजिटल दुनिया का जो सबसे आखिरी कोना है, उस सेल का पता है? AMJ1048576। ये बस ये दिखाता है कि हमारे डेटा के लिए यहां जगह की कोई कमी नहीं है। अब इतनी बड़ी वर्कशीट में माउस से यहां वहां क्लिक करना तो बहुत थका देने वाला काम हो सकता है ना? तो क्यों ना कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट सीख लिए जाएं। ये वो पावर मूव्स हैं जो काम को बहुत तेज और स्मार्ट बना देते हैं। चलिए कुछ जरूरी शॉर्टकट्स देखते हैं। मान लीजिए सीधे डेटा के आखिर में पहुंचना है, दबाइए Ctrl+End। अगले सेल में जाना है, बस टैब की काफी है। पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी हो तो शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएं। और अगर एक वर्कशीट से दूसरी पर जाना है तो Ctrl+Tab से बेहतर कुछ नहीं। सेल्स को मैनेज करना भी बहुत आसान है। कोई नई रो या कॉलम जोड़ना है, बस कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबा दीजिए। और हटाना हो तो कंट्रोल के साथ माइनस। और अगर किसी सेल के अंदर कुछ बदलना है तो उस पे जाकर बस F2 दबाइए और एडिटिंग शुरू। डेटा को अच्छा और प्रोफेशनल दिखाने के लिए फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है। कंट्रोल के साथ 1 दबाते ही फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस सामने आ जाते हैं। और अगर कभी लगे कि सब गड़बड़ हो गया है और सारी फॉर्मेटिंग हटाकर फिर से शुरू करना है, तो बस कंट्रोल और M दबाइए और सब कुछ पहले जैसा साफ हो जाएगा। चलिए अब आते हैं कैल्क के सबसे जादुई और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर, फॉर्मूले। सच कहूं तो यही वो चीज है जो सादे नंबरों में जान डाल देती है और उन्हें काम की जानकारी में बदल देती है। कैल्क में फॉर्मूला लिखने का बस सिर्फ एक सुनहरा नियम है जिसे कभी नहीं भूलना है। हर फॉर्मूला बराबर के निशान यानी इक्वल से शुरू होता है। अगर सेल में सिर्फ 2+2 लिखा तो वो बस 2+2 ही दिखेगा। लेकिन जैसे ही उसके आगे इक्वल लगाकर इक्वल 2+2 लिखा, कैल्क फौरन उसका जवाब दे देगा, 4। चलिए कुछ आम फंक्शंस के उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कुछ नंबरों को गुणा करना है तो = प्रोडक्ट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। कई नंबरों का औसत निकालना है तो = एवरेज, है ना? और अगर सेल में आज की तारीख चाहिए तो बस =टुडे लिखकर एंटर दबा दीजिए। और ये तो कुछ भी नहीं, कैल्क में ऐसे सैकड़ों फंक्शंस हैं जिन्हें Ctrl+F2 दबाकर आसानी से ढूंढा जा सकता है। अक्सर काम करते हुए एक अजीब सी चीज देखने को मिलती है। एक बड़ा सा नंबर टाइप किया और सेल में कुछ और ही दिखने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर सेल में ऐसे बहुत सारे हैश के निशान दिखें तो इसका बस एक ही मतलब है
कि वो नंबर उस सेल में फिट नहीं हो पा रहा। ये कोई गलती या एरर नहीं है, बस कॉलम को थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए और वो नंबर दिखने लगेगा। लेकिन क्या हो अगर असल में फॉर्मूला ही गलत लिख दिया गया हो? तब कैल्क कैसे बताएगा कि कुछ गड़बड़ है? अगर किसी सेल में हैश के निशान के साथ कोई एरर कोड दिखे तो समझ जाइए कि फॉर्मूला लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है। हो सकता है कि किसी सेल का गलत नाम लिख दिया हो या फिर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश की हो। यह असल में हमारी मदद करता है ताकि हम गलती को ढूंढकर ठीक कर सकें। तो ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, कैलकुलेशंस भी कर ली, पर अब आगे क्या? अब वक्त है इन आंकड़ों से एक कहानी बनाने का, इन्हें इस तरह पेश करने का कि कोई भी आसानी से समझ सके। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यहाँ एक चार्ट 1000 नंबरों के बराबर हो सकता है। कैल्क में 10 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के 2D और 3D चार्ट बना सकते हैं। सेल्स का ट्रेंड दिखाना है तो लाइन चार्ट बना लीजिए, या मार्केट शेयर दिखाना है तो पाई चार्ट। ये डेटा को एक नज़र में समझने लायक बना देते हैं। और जब सब कुछ तैयार हो जाए तो इसे दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत आसान है। इसे एक प्रोफेशनल रिपोर्ट की तरह दिखाने के लिए PDF में बदल सकते हैं। डेटा को किसी दूसरे प्रोग्राम में ले जाना हो तो CSV फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और तो और, इसे अपनी वेबसाइट पर दिखाने के लिए एक HTML पेज भी बना सकते हैं। तो अब लिब्रे ऑफिस कैल्क का ये पावरफुल टूल हमारे हाथ में है। डेटा तैयार है, व्यवस्थित है और विश्लेषण के लिए इंतजार कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन नंबरों से कौन सी कहानी सुनाई जाएगी, कौन सा रहस्य खोला जाएगा, क्योंकि संभावनाएं सच में अनंत हैं।